पासवान जी को भी अशेष अशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, ये सुंदर अवकाश, विशेष करके नीड ऑफ द आवर बोल के जो प्लेटफॉर्म पासवान जी ने शुरू किया है, तो इसीलिए भी प्रभु प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है पास्टर गजमेर जी हैं और पास्टर समसन जी हैं, और मैं उन लोगों के साथ पहले से जान पहचान हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ पासवान सामिल भी हमारे साथ हैं, धन्यवाद है। और ऐसे बहुत सारे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये शाम के समय प्रभु को प्रशंसा महिमा करने के लिए और उनके वचन से कुछ सीखने के लिए आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको हमें धन्यवाद करते हैं। और उसे हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में फिर से मेरे परिवार की तरफ से और मिशन इंडिया बाइबल कॉलेज की तरफ से जय मसीह सभी को। और हमें आज चर्चा करेंगे कि जो पैंडेमिक, जो महामारी सारा विश्व में ग्रसित किया है या उसके अधीन में लेकर हरेक को अंत संत किया है या हरेक को समस्या में डाल दिया है, चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हरेक, ना किसी धर्म को देखा, ना किसी जात को देखा, ना किसी वर्ण को देखा, हरेक किसी को इस महामारी ने असुविधा में या समस्या में डाला। तो ये जो बातें हमें आज सीखने चाहिए कि इस महामारी हमारे जीवन में क्यों आए, है ना, हमारे साथ इस प्रकार की समस्या क्यों हो रहा है, ये बातें को लेके हमें कुछ विषय को हमें देखेंगे कि आज मनुष्य सचमुच वो अपने आप को ज्ञानी समझता है, अपने आप को वो विद्वान समझता है, और मनुष्य विशेष करके टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करता है, साइंस के ऊपर विश्वास करता है ना। मनुष्य ने हर एक किताब को उन्होंने पाठ किया है, हर एक किताब को उन्होंने पढ़ा है, लेकिन एक किताब जो है उन्होंने नहीं अब तक नहीं पढ़ा, वो है परमेश्वर के वचन। इस संसार में बहुत सारे किताब को मनुष्य ने पढ़ा है, विद्वान हुआ है, ज्ञानी हुआ है, और साथ ही साथ वो धनवान भी हुआ है, धनी भी हुआ है, लेकिन उसके जीवन के महत्व क्या है, उसके जीवन की जो उद्देश्य क्या है, ये बातें मनुष्य अभी तक उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अब तक बाइबल को नहीं पढ़ा। संसार के सारे किताब को उन्होंने पढ़ा, लेकिन बाइबल को अब तक उन्होंने नहीं पढ़ा। इसीलिए आज हमें इस प्रकार की समस्याओं के गुजरना पड़ रहा है। कुछ लेसन्स जो हमें सिखाया है आज हमें नहीं भूलना चाहिए। ये महामारी हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो है उनके लिए एक गवाह बनेंगे कि हमें इस प्रकार की महामारी को हमें फेस किया है ना। तो ये महामारी जो समस्या आज हमें गुजर रहे हैं, तो इस समस्या को या इस महामारी को नहीं भूलना चाहिए। इतिहास में हमें बहुत भूल गए हैं, त्रुटि किए हैं, सीखे नहीं, आज सीखनी चाहिए। इस महामारी ने हमें कुछ बातें सिखाया है, तो वो बातें को आज हमें सीखनी चाहिए। इतिहास में बहुत बार हमें गलती की है, क्योंकि हमने नहीं सीखा। हमने जो गलती की है, जो भूल किए हैं, तो उस भूल से, उस गलती से हमें नहीं सुधरे। तो इसीलिए आज हमें इस प्रकार की महामारियों के या इस प्रकार की समस्याओं के गुजरना पड़ रहा है। तो प्रिय, सबसे पहले आज हमें इस महामारी में जो पहला पाठ इस दुनिया के जो स्कूल में है, और हमें सभी आज शिक्षा या इस विद्यालय में हैं और आज हमें पाठ सीख रहे हैं, तो इस महामारी ने सबसे पहले जो शिक्षा हमें दिया है कि मनुष्य का जो जीवन जो है वो निर्दिष्टता नहीं है, निश्चित नहीं है। लाइफ हैज नो गारंटी। मनुष्य का, हर एक मनुष्य का जो जीवन जो है गारंटी नहीं है। सबसे पहला जो शिक्षा हमें बाइबल से या हमें ये इस महामारी से हमें सीखने के लिए मिल रहा है कि अगर मैं कुछ वचनों को मैं आप लोग के सामने रखूंगा, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि पहला इतिहास 29:15, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:15 कहता है कि लाइफ इज लाइक अ शैडो।
मनुष्य का जीवन जो है वो छाया के जैसा है। और अय्यूब 20 के 8 में कहता है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, सपना की तरह है। मनुष्य का जीवन जो है सपना की तरह है। और अय्यूब उसी बुक ऑफ जॉब चैप्टर 7 वर्स 9 में कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है पासिंग क्लाउड की तरह है, बादल की तरह है, बहता हुआ बादल की तरह मनुष्य का जीवन है। और अय्यूब 14 के 1 और 2 में अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है फूल की तरह है, फूल के साथ तुलना किया गया, लाइफ इज लाइक ए फ्लावर। भजन संहिता 103 के 14 में अगर आप पाठ करेंगे या देखेंगे वहां पे आप, तो भजन संहिता हमें कंटिन्यू करेंगे। भजन संहिता 103 के 14 में अगर आप देखेंगे तो मनुष्य का जीवन जो है धूल के साथ तुलना की गई है, लाइफ इज लाइक अ डस्ट। और जेम्स की पत्री 4 के 14 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि लाइफ इज लाइक अ स्टीम। यहाँ पे क्या है कि मनुष्य का जीवन वास के जैसा, यहाँ स्टीम के जैसा है, बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाता है। और पहला पत्रोस 1 के 24 में अगर आप देखेंगे कि वहां पे मनुष्य का जीवन घास के जैसा है ना, ग्रास के साथ उन्होंने तुलना किया है। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, इतनी छोटा है कि बाइबल कहता है कि अगर उसके पास बल है, ताकत है, तो तभी वो 80-90 साल तक जी पाएगा। लेकिन कोरोना महामारी ने, इस पैंडेमिक ने और ज्यादा छोटा बना दिया, और ज्यादा छोटा बना दिया। उस मनुष्य का आयु जो है पूरा घटा दिया है। कोई इतने बल तंदुरुस्त जवान लड़के लोग आज मर रहे हैं उचित समय पर, या उचित मृत्यु, सही मृत्यु ना होते हुए आपातकालीन का मृत्यु, या अचानक से उनके देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इस महामारी ने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का जीवन जो है गारंटी नहीं है, लाइफ हैज नो गारंटी, कोई सर्टन नहीं है, कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। तो पहला शिक्षा इस महामारी ने हमने ये सिखाया कि मनुष्य का जीवन जो है किसी प्रकार की गारंटी नहीं है। और दूसरी शिक्षा इस महामारी ने हमें सिखाया है कि वेल्थ, नॉलेज, पोजीशन, एजुकेशन, इन्फ्लुएंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे को सारे क्या है, व्यर्थ है। इस महामारी ने हमने और एक शिक्षा क्या सिखाया कि धन और ज्ञान, बुद्धि, चाहे पदवी हो, बल हो, पावर हो, इन्फ्लुएंस हो, एजुकेशन हो, हाँ, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सारे को सारे क्या है, महामारी के सामने झुक गया है। महामारी के सामने झुक गया है, वो हार मान गया कि ये सभी व्यर्थ है बोल के साबित कर दिया उन्होंने। मनुष्य ने ये सारे के सारे ऊपर उन्होंने घमंड कर रहा था कि धन होने से हो जाएगा, ताकत होना चाहिए, पावर होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, हाँ, तो इससे, और मनुष्य विचार कर रहा था या सोच रहा था कि साइंस या टेक्नोलॉजी उसका जीवन को बचाएगा। लेकिन आज हमें विटनेस कर रहे हैं कि ये सारे के सारे व्यर्थ है, ये सारे के सारे व्यर्थ है। एक दिन हमें बहुत घमंड कर रहे थे हमारे धन के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर, पैसे में घमंड कर रहे थे, धन दौलत में, संपत्ति में घमंड कर रहे थे, हमारे ज्ञान में घमंड कर रहे थे। मेरे साथ आप खुले यिर्मयाह की किताब, एक जन कोई भी पढ़ के मुझे सहायता करे, यिर्मयाह 9 अध्याय के 23 में। Prophetical books, Jeremiah chapter 9 verse 23। एक जना पढेर चाहिँ मलाई सहायता गरिदिनुहोस् होला। पाउनुभयो? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हजुर,
ज्ञानी मानिसले आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड नगरोस्, हजुर। गरिब मानिसले आफ्नो मनमा घमण्ड नगरोस्, धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। थैंक यू पास्टर। कि यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि में घमंड ना करे, कि बल बलवान व्यक्ति अपने बल में घमंड ना करे, और धनवान व्यक्ति अपने धन में घमंड ना करे। हमें आज मनुष्य ये तीन चीजों में ज्यादातर घमंड करता है। ये तीन चीजें, जिसके पास धन है, जिसके पास बल है, और जिसके पास क्या है, ज्ञान है। ये तीन चीज जिसके पास है, या ये तीन चीजें के ऊपर ज्यादातर मनुष्य निर्भर करता है और ज्यादातर वो घमंड करता है, ये तीन चीजों के ऊपर। लेकिन कोरोना महामारी ने साबित कर दिया ये तीनों कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर के वचन उसके नीचे 24 में, पास्टर बाबु 24 पनि पढिदिनुहोस्। तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले हम्म, यसो भनेर घमण्ड गरोस्, हम्म, म परमप्रभुलाई बुझ्दछु, हम्म, चिन्दछु, औ उहाँमा नै परमप्रभु हुनुहुन्छ, जसले हम्म, पृथ्वीमा दया, इन्साफ र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनभने यिनै कुरामा म प्रसन्न हुन्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। आमेन, आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद पास्टर। यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमें क्या कहता है कि जो व्यक्ति घमंड करता है कि वो परमेश्वर को जाने और पहचाने, परमेश्वर को वो जाने और पहचाने, उसमें वो घमंड करे। अपने बल में नहीं, अपने ज्ञान में नहीं, अपने ताकत में नहीं, अपने आ, क्या अपने धन संपत्ति में नहीं। कहता है कि जो परमेश्वर, दैट इज द वन हु नोज मी और अंडरस्टैंड्स मी, लेट हिम बोस्ट। वो तभी घमंड करे जो कि मुझे जाने। फिर प्रभु के जन हो। हमें शायद इस संसार में बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत धनवान है, हाई क्वालिफाइड है, हाँ, हाई स्टेटस के लोगों को शायद जानते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन आपको और मुझे कह रहा है कि वो सब छोड़ो, मुझे क्या आप जानते हो? डू यू नो मी? डू यू अंडरस्टैंड मी? हु एम आई? परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है कि क्या आप मुझे जानते हो? क्या मुझे पहचानते हो? क्या मुझे समझते हो मैं कौन हूं? अगर आप समझते हैं परमेश्वर कौन है, तो आप घमंड कर सकते हैं। आपके बल में नहीं, आपके धन में नहीं, आपके ज्ञान में नहीं, बल्कि आप परमेश्वर को जानते हो, पहचानते हो, तो तब भी आप घमंड कर सकते हैं। यहाँ पे और हमें हमें देख सकते हैं कि अब्रॉड कंट्रीज में, बाहर जितने भी बड़े बड़े विद्वान कंट्रीज है ना, आप यूएसए को कह सकते हैं, यूके को कह सकते हैं, हाँ, ऐसे रशिया को कह सकते हैं, इतने बड़े वेल्थ से और विजडम से भरा हुआ कंट्रीज वगैरह आज कोरोना महामारी के सामने झुक गया। वो लोग घमंड कर रहे थे एक दिन कि हम सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी लोग हमारे देश में हैं, सबसे उच्च पदवी लोग हमारे देश में हैं। लेकिन सारे को सारे उन लोग का घमंड, उन लोगों के जो घमंड है, कोरोना महामारी ने तबाह कर दिया, नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। परमेश्वर आज हमें सिखाता है, इस कोरोना महामारी भी हमें सिखाता है कि परमेश्वर को हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, तभी हम घमंड कर सकते हैं। That he understands and knows me, ये परमेश्वर डिक्लेयर करता है कि जो मुझे जाने, पहचानते हैं, तो वो घमंड कर सकता है। सारे कुछ हमें ये तीन चीजों में खास कर घमंड कर रहे थे, लेकिन आज हमें शिक्षा मिली है कि इस सभी में व्यर्थ है। परमेश्वर को हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, तभी हमें घमंड कर सकते हैं। और तीसरा शिक्षा हमें इस महामारी ने सिखाया कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। हर एक मनुष्य क्या है? समान है।
सभी मनुष्य समान है। जाति, धर्म, वर्ण, ये सारे को लेके हमें भी घमंड कर रहे थे एक दिन, है ना। हम हम हाई कास्ट है, हाँ, वो लोअर कास्ट है। मेरा धर्म बहुत बहुत बड़ा है। अपने धर्म को लेके हमें बड़े बड़े बात किए हैं, अपने जात को लेके बड़े बड़े बात किए हैं, अपने कलर को लेके भी हमें कई बार शायद घमंड किए होंगे, वर्ण को लेके। लेकिन इस महामारी के दौरान हमें सिखाया है कि हम सभी एक हैं, सारे भारतीय एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गांव के गरीब जनता तक सभी क्या है, एक है, एक बन गए हैं। लोग पहले हमें इस सारे में घमंड कर रहे थे, अपने जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने वर्ण के लिए हमें घमंड कर रहे थे। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है, एक वचन हमें पाठ करेंगे, इक्लेसियस्ट उपदेशक की किताब 3 अध्याय की 18 और 19 में पढ़िए तो। इक्लेसियस्ट उपदेशक की किताब गीत 3 अध्याय 18 र 19। मैले आफ्नो मनमा विचार गरे, तिनीहरूसित व्यवहार गर्नुहुँदा तिनीहरूलाई जाँच गर्नु र तिनीहरू वास्तवमा कस्ता छन् भनी हेर्नु परमेश्वरको अभिप्राय हो। किनभने मानिस मौकावादी हुन्छ औ पशु पनि मौकावादी हुन्छ औ ती दुवैको एउटै दुर्दशा हुन्छ, अर्थात् ती दुवैमाथि मृत्यु आइपर्दछ। ती दुवैको एउटै सास छ, मानिसहरूको पशुहरूमाथि कुनै प्रधानता हुँदैन। हाँ, मानिसको पशुमाथि कुनै प्रधानता हुँदैन। मनुष्य पशु से कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये बाइबल हमें सिखाता है। लेकिन आज एक मनुष्य, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऊंची इच्छा कर रहा है। हाँ? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यहाँ पे बाइबल कहता है कि हमें तो पशु से भी श्रेष्ठ नहीं है, हम सभी है। पशु के पास जो प्राण है, मनुष्य के पास वही प्राण है। पशु जैसा मरता है वैसे ही हम भी मरते हैं। धनी जैसे मरेगा, गरीब भी वैसे मरेगा। हाँ, क्रिश्चियन जैसे मरेगा, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट वो लोग भी वैसे मरेंगे। हर कोई मरता है, हमें किसी से श्रेष्ठ नहीं है। परमेश्वर ने एक ही जाति को बनाया, वो मनुष्य जाति है। एक ही धर्म को बनाया, वो मनुष्य धर्म है। हमें लेकिन एक दिन या हमें अपने जात के लिए, अपने वंश के लिए, अपने गोत्र के लिए हमें घमंड कर रहे थे, अपने धर्म के लिए हमें घमंड कर रहे थे। लेकिन ये सारे को सारे हमें इस महामारी ने सिखाया कि हम एक है। इस महामारी ने हमें यह सिखाया कि हम एक है, सारे मनुष्य एक है। महामारी ने गरीब को नहीं छोड़ा कि धनी को नहीं छोड़ा, हर एक को अपने बस में लेके गया। हाँ, ये पास्टर है, पास्टर के पास नहीं जाऊंगा ऐसे तो नहीं कहा। ये मिशनरी है, मिशनरी के पास नहीं जाऊंगा ऐसे तो नहीं कहा। मुझे भी कोविड पॉजिटिव हुआ था। हाँ, मुझे भी कोविड पॉजिटिव हुआ था। प्रियो, हर एक को हुआ है, सभी अफेक्टेड है और सभी लॉकडाउन में है। इसीलिए तो अभी इस प्लेटफॉर्म में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, या इस प्लेटफॉर्म में हमें मिल रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए हमें सेवा कर रहे हैं कि हम सभी एक है। प्रिय, इस महामारी ने हमें यह शिक्षा दिया कि हर एक मनुष्य जाति एक है। मैं हाई क्लास, मैं ब्राह्मण हूं, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिय, हम सभी एक हैं। इस महामारी ने हमें सिखाया है। अगर पशु से हमें श्रेष्ठ नहीं मानते हैं तो हम कौन है भाई, दूसरे को हमें नीच कहना। नीचे हमें दूसरे को क्यों बोले? हमें पशु के बराबर है, या पशु जैसे मरते हैं हम भी मरते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, महामारी ने हमें सिखाया कि हम सभी
एक है, हर एक को इफेक्ट हुआ है, हर कोई लॉकडाउन अभी भी है। भजन संहिता अगर 49 के 17 में अगर आप पाठ करेंगे, वहां पे लिखित है कि जब मनुष्य चिहान में चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो उसके साथ उसके धन संपत्ति, उसका वर्ण, उसका जात, उसके रिलीजन उसके पीछे नहीं जाएगा। हाँ, जब मनुष्य मरेगा तो चार कंधों के सहारे पे चिहान तक पहुंचेगा, स्मशान तक पहुंचेगा। तो किस बात की हमें घमंड करनी चाहिए? हमें क्यों घमंड करनी चाहिए? नहीं, हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। ये कोरोना महामारी या इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया है। और एक दूसरा शिक्षा जो हमें सिखाया है, चौथा शिक्षा, हमें अब तक तीन शिक्षा जो थ्री लेसन्स वी हैव बीन टॉट और वी हैव बीन डिस्कसिंग। अभी चौथा शिक्षा हमें इस महामारी ने जो सिखाया है कि देयर इज वन गॉड हु हैड सिन एंड पनिश्ड। इस आकाश के नीचे एक परमेश्वर है, या स्वर्ग में एक परमेश्वर है। देयर इज वन गॉड हु हैड लिटरली हैड सिन। वो पापी को प्रेम करते हैं, लेकिन पाप को बिल्कुल घृण करते हैं। तो ऐसे परमेश्वर है जो कि पाप को बहुत घृण करते हैं, लेकिन और साथ ही साथ वो दंड भी देते हैं, शास्ति भी देते हैं, फनिश। आज हमें समझना चाहिए प्रिय कि हमें अपनी इच्छा से हमें सब कुछ कर नहीं सकते। परमेश्वर हमारे ऊपर एक एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, वो यीशु है, जो कि उसके निर्णय में, उसकी इच्छा से हमें चलनी चाहिए। आज मनुष्य अपनी इच्छा में वो बहुत सारे काम किया, बहुत सारे अनैतिक काम किया, अधर्म के काम किया। इसीलिए आज हमें इस प्रकार की समस्याओं के गुजरना पड़ रहा है। यशायाह 13 के 11 में पास्टर भाउ अलिकति प्लिज तपाईँ नै पढ्नुमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। यशायाह 13 को 11, बुक अफ आइजाया चैप्टर 13 वर्स 11। म संसारलाई त्यसको दुष्टाइको निम्ति दण्ड दिनेछु र दुष्टलाई तिनका अधर्मका निम्ति म घमण्डको अहंकारको अन्त गर्नेछु र निष्ठुरताको सेकी झार्नेछु। निष्ठुरताको सेकी झार्नेछु। हमें समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर क्यों शास्ति दे रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारे साथ इस प्रकार की समस्या क्यों है। कि आपको पता होगा इस संसार में और दूसरा तो नहीं, एक पाप है। पाप तो सभी पाप है, लेकिन ऐसा है कि पाप है इस संसार में रैपिडली ग्रोइंग हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, वो है सेम जेंडर रिलेशनशिप। इस संसार में समलिंग का जो संबंध है, सेम जेंडर का जो संबंध है, एलजीबीटी जो कहा जाता है, तो ये संसार में जो कि परमेश्वर अति मात्रा में वो घृण करता है, बहुत हेट करते हैं, वो पाप जो है, वो संबंध जो है, आज इस संसार में फैल गया है, बहुत मात्रा में वो इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन। इतना आप इमेजिन कर नहीं सकते हैं कि हमें जो कि पिछले दिनों में अमेरिका में, कनाडा में ऐसे न्यूज में सुने थे या देखे थे, तो वो बात आज हमारी मंडली तक पहुंच गया है। अनबिलीवेबल। अब यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये सारे जो कि हमें पाश्चात्य देश में देखे थे, अब्रॉड कंट्रीज में हमें जो चीज हमें देखे थे, वो चीज आज हमारे घर तक पहुंच चुका है, हमारे मंडली में पहुंच चुका है। ये सेम जेंडर जो रिलेशनशिप है, परमेश्वर बहुत मात्रा में वो घृण करते हैं। इटली का नतीजा आपने देखा होगा, 2017 में वो लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप वो एक कानूनी तरफ या एक ह्यूमन राइट्स की तरफ वो लोगों ने फॉर्मेट किया है, अलाउ किया है। उसका नतीजा में पिछले साल देखा, इटली का हालत क्या हुआ था, अमेरिका का हालत क्या हुआ था, हमने देखा।
वी आर विटनेसिंग दैट। वो लोग तो बहुत मौज कर रहे थे कि सेम जेंडर रिलेशनशिप जो है परमिट हो गया। प्रियो, ये चाहे इस दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन या इस दुनिया का पार्लियामेंट अलाउ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का पार्लियामेंट में अलाउ नहीं है। दुनिया का संविधान इसको स्वीकृति कर सकता है, इसको स्वीकार कर सकता है, इसको वो फॉर्मेट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के पार्लियामेंट में, उसके संविधान में ये अलाउ नहीं करेगा, नहीं करता है। ये परमेश्वर बहुत मात्रा से इस पाप को घृण करता है। इसीलिए हमारे सामने नमूना की तरह, एक सिद्धांत की तरह, एक इलस्ट्रेशन के दृष्टांत की तरह सदोम और गमोरा को हमारे बीच में रखा गया है ना। हमारे सम्मुख में परमेश्वर ने हमारे सम्मुख में सदोम और गमोरा के एक इलस्ट्रेशन के रूप में रखा है कि आने वाले जनरेशन सदोम और गमोरा के बारे में जब देखे या सीखे, तभी समझना चाहिए कि सदोम और गमोरा का जो नाश हुआ है वो क्या है, किस चीज के लिए? सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए। सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए सदोम और गमोरा को नाश कर दिया। 2 पीटर 2:6 में आप पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 6 में। 2 Peter Second Peter chapter 2 verse 6 और सदोम र गमोराका शहरहरूलाई भस्म गर्नुहुँदा अगमवक्ताहरूलाई उदाहरण बनाएर विनाशको दण्ड दिनुभयो। अच्छा, थैंक यू। के सदोम और गमोरा को एक उदाहरण के रूप में रखा गया है। हाँ, हमारे लिए एक इलस्ट्रेशन के रूप में रखा गया है कि सदोम और गमोरा को जब नेक्स्ट पीढ़ी आएंगे देखेंगे कि सदोम और गमोरा कैसे नाश हुआ। परमेश्वर ने इस सेम जेंडर सेक्स वहां पे अतिमात्रा से इंक्रीज होने के कारण परमेश्वर ने आग की वृष्टि, आग की बरसात वहां पे भेजा और मानचित्र से ही, मैप से ही हटा दिया सदोम और गमोरा को, नाश कर दिया। उस जगह सब कुछ मिटा दिया है उन्होंने। आप लेवी 20 अध्याय में घर में जाके पढ़िए, वहां पे लिखा है, सबसे ग्रेन बात है कि 20:13 में वहां पे लिखा है, एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ स्त्री के जैसा अगर संभोग करे तो मृत्यु दंड निश्चित है। एक पुरुष पुरुष के साथ, एक स्त्री स्त्री के साथ, ये सेम जेंडर जो रिलेशनशिप है परमेश्वर अति मात्रा में उग्रेन करता है। ये नतीजा आज बहुत सारे पाश्चात्य देश में, अब्रॉड कंट्रीज में हमें देखा है, उन लोग का नतीजा भी हमने देखा है। हमारे आज इस भारत देश में भी पहुंच चुका है प्रिय। आज नहीं तो कल परमिट हो सकता है। हमें मंडली अलर्ट में बैठना चाहिए। हमारी मंडली में किस प्रकार के व्यक्ति आ रहे हैं। एक मेरे वहां पे एक प्रभु के जन है, उनका यहाँ की बात नहीं, मेरे वहां के एक प्रभु के जन के अपनी बेटी है, वो लीडर है, जाने माने सब जानते हैं उनको, अपनी बेटी है उस रिलेशनशिप में। वो अपने बेटे को कह नहीं पा रहे, पास्टर भी उनको कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि अच्छा दशमांश दे रहे हो, अच्छा दान देते हैं, पास्टर उसको निकाल नहीं पा रहे। हमें सीखना चाहिए ये सभी कि परमेश्वर है जो कि इस प्रकार के पाप को बहुत घृण करते हैं और दंड भी देते हैं। हमारी मंडली में किस प्रकार के व्यक्ति हैं वो हमें जानने चाहिए, पहचानने चाहिए। और साथ ही साथ और एक शिक्षा इस महामारी ने हमें सिखाया है कि फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड इज नीडेड बट नर्चरिंग ओन फैमिली इज द ग्रेटेस्ट। Friendship in the world is, yes, must need it, but nurturing own family is greatest. संसार की फ्रेंडशिप, संसार के
बंधुत्व या दोस्त बनाना, फ्रेंडशिप बनाना ये जरूरी है, लेकिन अपने परिवार को भी पालन पोषण करना, अपने परिवार को भी नर्चर करना, अपने परिवार को भी क्या बोलते हैं उसके देखभाल करना अति महत्वपूर्ण है। पहला तिमोथी 5:8 में आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे कहा गया है, पहला तिमोथी 5:8, फर्स्ट तिमोथी 5:8। तर कसैले आफू र विशेष गरी आफ्ना परिवारलाई पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दैछ। हजुर, र विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुन्छ। ओ सुन्नुहोस् है, क्लियरली छ यहाँनिर। यहाँ पे हमें समझ सकते हैं कि जो कि अपने परिवार को, अपने अपनता को पालन पोषण नहीं करता, उसको नर्चर नहीं करता, उसको देखभाल नहीं करता, वो क्या है, विश्वास को इनकार करता है। और अविश्वासी से भी वो खराब है, जो कोई अपने माँ बाप को छोड़ देता है, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को छोड़ देता है। इस लॉकडाउन में, इस महामारी की अवस्था में हमने देखा, लास्ट ईयर हमें विटनेस किया, देखा कि कितनी समस्या हुए थे। जितने लोग बाहर क्या जॉब के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, वो लोग कैसे वापस अपने घर पे आए। कोई चल के आया, कोई कैसा बहुत कठिन समस्या गुजरते हुए अपने घर पर पहुंचे, अपने परिवार के साथ मिले हैं। प्रियो, इस संसार में आपके परिवार के बाहिर संसार में और कोई नहीं है। There is nobody in this world except your family. आपके परिवार छोड़कर कोई इस संसार में आपका अपना नहीं है, अपने परिवार के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि stay together, pray together, साथ में रहो, साथ में प्रार्थना करो। ये हमें सिखाया है। आज इस परिवार में, जो परिवार में प्रेम नहीं था, उस परिवार में आज फिर से प्रेम वापस आया है। लॉकडाउन ने हमें सिखाया है। जो परिवार के बिछड़ गया था, वो परिवार फिर से जोड़ गया है। जो परिवार टूट गया था, वो परिवार फिर से जोड़ गया है। जो परिवार प्रार्थना नहीं किया, जो परिवार बाइबल नहीं पढ़ा, जो परिवार संगति नहीं कर रहा था, वो परिवार फिर से संगति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा। इस महामारी ने हमें यह सिखाया कि संसार में फ्रेंडशिप की जरूरत है, लेकिन उससे श्रेष्ठ की बात यह है कि अपने परिवार के साथ रहना, अपने परिवार को पालन पोषण करना, अपने परिवार को नर्चरिंग करना, यह हमें सिखाया है। इसलिए कहा जाता है स्टे टुगेदर, प्रे टुगेदर। यशायाह 26 के 20 अध्याय हर कोई कोट किया लास्ट ईयर हर कोई कोट किया कि जब तक परमेश्वर की क्रोध समाप्त नहीं होगा, तब तक अपने परिवार के साथ घर के अंदर रहो, लॉकडाउन में रहो। एक परिवार के साथ लॉकडाउन, जब तक परमेश्वर की क्रोध खत्म ना हो। प्रियो, आज इस लॉकडाउन ने हमने सिखाया, इस महामारी ने हमने सिखाया है कि परिवार के साथ रहना कितनी महत्वपूर्ण है, परिवार को पालन पोषण करना, देखभाल करना कितनी महत्वपूर्ण है। स्टे टुगेदर, प्रे टुगेदर। और छठवीं बात है, जल्दी और एक पॉइंट है मेरा, उसके बाद समाप्त करेंगे। छठवीं बात यह है कि मैन कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। 6 पॉइंट, मैन कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। वो अपने इच्छा से सब कुछ कर नहीं सकता। मनुष्य के ऊपर और एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, उसके अधीन में हमें रहना पड़ेगा। आज मनुष्य ने सब कुछ उन्होंने किया, अपनी इच्छा से, अपने ज्ञान को लगाकर, अपने बल ताकत को लगाकर सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन देखिए छोटा सा वायरस को उन्होंने कंट्रोल कर नहीं पाया। हाँ, अब तक कहाँ है वो वैक्सीन? कोई कोविशील्ड लगाता है, कोई कोवैक्सीन लगाता है, लेकिन 100% सिक्योर नहीं है, उसमें भी प्रोटेक्शन नहीं है ना। सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन
ये छोटा सा वायरस को उन्होंने कंट्रोल कर नहीं पाया। हाँ, लेकिन अयुब अयुब क्या कहता है कि आई नो दैट द लॉर्ड कैन डू एवरीथिंग। मनुष्य सब कुछ कंट्रोल कर नहीं पाएगा, या मनुष्य सब कुछ कर नहीं पाएगा। मनुष्य परमेश्वर के अधीन में बैठना ही पड़ेगा, या परमेश्वर के कंट्रोल में आना ही पड़ेगा। अयुब सही ढंग से उन्होंने समझा। अयुब ने समझा कि द लॉर्ड कैन डू एवरीथिंग। आज हमें भी समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें हमारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। हमें करते हैं लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाते। मनुष्य के हाथ में सब कुछ हो नहीं सकता, परमेश्वर के अधीन में। मनुष्य ने साइंस के ऊपर बहुत भरोसा किया, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत भरोसा किया, लेकिन ये सभी क्या हुआ? छोटा सा वायरस, सोचिए, छोटा सा वायरस सब कुछ नाश कर दिया। मनुष्य हर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ ही फेल्ड। मनुष्य हर एक, उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो हर क्षेत्र में उन्होंने हासिल नहीं किया, विफल हुआ है। ये हमें सिखाया है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते, परमेश्वर के अधीन में हमें बैठनी चाहिए। और अंतिम बात मैं कहने के लिए चाहूंगा कि ए मैन कैन गेन एवरीथिंग बट सैडली विल नॉट सेव हिज ओन सोल। ए मैन कैन गेन एवरीथिंग। एक मनुष्य संसार में जितने चीज है वो सभी वो बटोर सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि अपना प्राण को बचा नहीं सकता। अपना प्राण को वो, अपना जीवन को बचा नहीं सकता, चाहे वो कितने धनवान हो, चाहे कितने वो विद्वान हो, चाहे कितने वो अपर क्लास हो, कि वो अपने प्राण को बचा नहीं सकता। हमेशा उसके मन में, हमेशा उसके मन में यह डर रहता है कि मेरे प्राण को कैसे बचाऊं। He has fear of losing his life। हमेशा वो डरते रहता है कि मेरा मतलब उसके जीवन गंवाने के लिए वो डरता है, चाहे वो धनवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई भी हो। हर कोई व्यक्ति क्या है, अपने जीवन को बचा नहीं सकता। इसीलिए मार्क लिखित सुसमाचार 8 के 36 एंड 37 में वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल तपाईहरुले प्लीज मदद गरिदिनुस्। मार्क लिखित सुसमाचार 8 अध्यायको 36 र 37 मा पढिदिनुस्। म सक्नेछु अक्षर। 8 अध्यायको 36 र 37। मार्कुस 8 अध्यायको 36 र 37। किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? किनभने मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ? किनकि व्यभिचारी र पापी पुस्तामा जो म र मेरा वचनदेखि शर्माउँछ, मानिसको पुत्र पनि आफ्ना पिताको ऐश्वर्यमा पवित्र दूतगणसित आउँदा त्यसदेखि शर्माउने छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँनिर यस प्रकार कि किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमाए भने त्यसलाई के फाइदा छ? मानिसले सारे जगत को उन्होंने बटोर लिया, सारे जगत के धन संपत्ति को उन्होंने स्टोर अप किया, बटोर लिया, फिर भी अपने जीवन को, अपने प्राण को उन्होंने अगर घुमाया तो, अगर वो लॉस्ट किया, लूज किया, तो उसमें क्या फायदा है ना? एक मूर्ख धनी व्यक्ति के बारे में यीशु ने हमें सिखाता है लूका लिखित सुसमाचार 12 अध्याय के 15 में, कि वहां पे 12 अध्याय के 15 में, लूका लिखित सुसमाचार 12 को 15 फर्स्ट वो
कि वहां पे इस प्रकार की है, अजय फर्स्ट को पढ़ देना सर। 12 12 को 15 15, 12 को 15। अनि मानिसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, आफूलाई सबै किसिमका लालचबाट जोगाओ, किनकि मानिससँग भएका प्रशस्त चिजहरूले मानिसको जिन्दगी रहँदैन। ओ, प्रचुरता, मानिस का जिंदगी उसको धन संपत्ति को प्रशस्तमा रहँदैन। मनुष्य का जो जीवन है उसका ऐश्वर्य में नहीं रहेगा। उसने सारे जगत के जितने भी धन उन्होंने बटोर लिया या उन्होंने स्टोर अप किया, उसमें मनुष्य का जीवन निर्भर नहीं करता। ये हमें जानना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा कि हमारे धन संपत्ति हमारे प्राण को बचा नहीं सकता। ये एक धनी मूर्ख व्यक्ति के बारे में यीशु कहता है कि वो अपने आप को 19 और 20 में अगर पाठ करेंगे, वहां पे लिखित है कि वो अपने आप को कहता है कि बहुत साल के लिए मैंने अभी क्या जमा किया है, बटोर लिया है, खा पी और मौज कर। लेकिन यीशु उसी को कहता है कि अगर रे मूर्ख, अगर तेरा प्राण आज रात को लिया जाएगा तो तेरा क्या होगा? तूने जो संपत्ति को बटोर लिया है तो उसका क्या होगा, किसका होगा? इस संसार में जितने भी आप धन संपत्ति, हमें धन संपत्ति या जितने भी हमें बटोरे प्रिय, वो संपत्ति के ऊपर हमारी जिंदगी निर्भर नहीं करता। हमें हमारी जिंदगी को वो धन संपत्ति बचा नहीं सकता, चाहे कितने भी धनी व्यक्ति हो। आज सभी के पास गाड़ियां हैं, धनी लोगों के पास गाड़ियां हैं, लेकिन सही टाइम में मेडिकल नहीं पहुंचे। सभी के पास बहुत एडवांस में है, हर कोई एडवांस में है, लेकिन सही टाइम में ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सही टाइम में चिकित्सा नहीं हुआ, इसीलिए अपना जीवन को खो बैठे हैं। संसार के धन संपत्ति बटोर के अपना जीवन को अगर हमें हराएंगे या अपना जीवन को अगर हमें लॉस्ट करेंगे तो क्या फायदा है? वो सारे जो धन संपत्ति हमें बटोर लिया तो उसका किसका होगा, किस चीज के? सब कुछ व्यर्थ है फिर, सब कुछ व्यर्थ है। यीशु ने कहा कि जो मुझे पाया वो अनंत जीवन पाया। हाँ, जो मुझे पाया वो अनंत जीवन पाया। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। उसके पास अनंतता की जीवन है। हमें इस संसार की धन दौलत नहीं, स्वर्ग की धन दौलत को हमें बटोरनी चाहिए। संसार के धन दौलत नहीं, बल्कि स्वर्ग की धन दौलत। जो यीशु को पाया वो अनंत जीवन पाया, वो सब कुछ पाया। अगर यीशु आपके पास है, शायद आपके पास सब कुछ है लेकिन यीशु आपके परिवार में ना हो, कितने दुख की बात है। सब कुछ है आपके पास लेकिन प्रभु यीशु की उपस्थिति नहीं है। अंतिम में एक प्रश्न करके मैं समाप्त करने के लिए चाहूंगा कि सभी पाकर आप जीवन को हराएंगे या सभी हराकर जीवन को पाना चाहते हैं? बहुत बड़े प्रश्न है कि सभी हराकर या सभी खोकर जीवन को पाने के लिए चाहते हैं या सभी पाकर जीवन को खोने के लिए चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रश्न है कि जो कि हमें एक दिन हमें धन के पीछे, दौलत के पीछे, पैसे के पीछे हम सोचे कि इसमें ही सब कुछ होगा, लेकिन इस महामारी ने, इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया है यह सभी क्या है, व्यर्थ है। यह सभी व्यर्थ है। प्रिय, हमें 7 चीजें हमें सीखने के लिए मिला कि इस महामारी के दौरान 7 चीजें जो कि हमारे जीवन जो है गारंटी नहीं है। पहले शिक्षा हमें सिखा कि हमारे जीवन गारंटी नहीं है, और दूसरा जो है धन दौलत, ज्ञान, पावर, पोजीशन, वेल्थ, एजुकेशन, इन्फ्लुएंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सभी भी व्यर्थ है। और तीसरी बात हमें सीखने के लिए मिला कि हर एक मनुष्य समान है, ऑल आर इक्वल।
और चौथी बात हमें सीखने के लिए मिला कि देयर इज वन गॉड हु हैड सिन एंड पनिश। ऐसे परमेश्वर है जो कि पाप को ग्रहण करता है, वो दंड भी देते हैं, शास्ति भी देते हैं। और पांचवी में हमें सीखा कि संसार में बंधु बांधवत्व, फ्रेंडशिप की बहुत जरूरी है, लेकिन अपने परिवार को भी देखभाल करना, लालन पोषण करना बहुत महान की बात है। और छठवीं बात है, हमने सीखा कि मनुष्य सब कुछ कंट्रोल कर नहीं सकता, मनुष्य परमेश्वर के अधीन में आना ही पड़ेगा। और अंतिम में यह बात हमने सीखने के लिए मिला कि मनुष्य ने संसार की सारी चीजें वो बटोर सकता है। A man can gain everything of the world, but sadly he will lose his life. अपने जीवन को खो बैठेगा, अपने प्राण को खो बैठेगा। आज हमें इस शिक्षा से, इस शाम के समय मैं विश्वास करता हूं हमें सीखे हैं कुछ। इस महामारी ने जो सिखाया है ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अतीत में हमें भूल चुके हैं, हमें भूले हैं, इसीलिए इस प्रकार की समस्या गुजरना पड़ रहा है। आज हमें हमारे हृदय में, हमारे मन में ये प्रिंट होनी चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन और गलती ना करे या इस प्रकार की समस्याओं के ना गुजरे। प्रभु हमें सभी को आशीष दे। इस सुंदर अवकाश फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा और पास्टर जॉन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पास्टर गोपाल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये सुंदर प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट किया। और आई होप यू ऑल आर ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। और मैं एक छोटा सा सूचना फर्स्ट कि यहाँ पे आज म यहाँनिर एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा बाइबल कलेजको प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्दैछु। लगभग 8 वर्ष 8वटा ब्याच हामीले यहाँनिर ग्रेजुएसन दिइसक्यौँ। अनुरोध गर्छु तपाईहरु यो मिशन इन्डिया बाइबल कलेजको निम्ति सधैँ नै प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। र यदि तपाईहरु कुनै भने तपाईहरुको चर्च मण्डलीबाट कसैलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने तपाईहरु पास्टर गोपालसँग काल्भरी, जन काल्भरी छ उहाँको यसमा, उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। उहाँ पनि बाइबल कलेजको टिचर हुनुहुन्छ, फ्याकल्टी हुनुहुन्छ। तो तपाईहरु उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अथवा मसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच पास्टर। ओभर टु यू।